हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज इससे रिगार्डिंग और किस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो क्वेश्चन करेंगे। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent has the equation y is equal to x minus 11। एक कर्व है जिसकी इक्वेशन ये है, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालिए जिसका टेंजेंट इस इक्वेशन के इक्वल। अब हमें पॉइंट फाइंड आउट करने, यानी किस पॉइंट से ये टेंजेंट बनता है और वो कर्व निकलती है। करने के लिए आप लोग देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। आप सबसे पहले स्लोप निकालेंगे क्वेश्चन का। अब स्लोप निकालेंगे तो इस y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बाई dx। अब डिफरेंशिएशन में पावर आगे आएगी और जो है उसमें से एक कम हो जाएगी। अब पावर के जिसकी पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई सेम रहेगी। माइनस में 11 सेम और x का डिफरेंशिएशन क्या बन गया, और ये 5 विदाउट x है, इसलिए इसका क्या बनेगा, ये आ गया। अब यहाँ से ये तो डिफरेंशिएशन निकला है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप तब निकलता है जब जहाँ से वो पास कर रहा है वो पॉइंट मैं यहाँ रख लूँ। अब पासिंग पॉइंट हम अपनी तरफ से एक्स वाई ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लेट एक्स वाई बी द पासिंग पॉइंट, एक्स वाई बी द पासिंग पॉइंट। अब एक्स वाई अगर आपके पासिंग पॉइंट होंगे तो आप लोगों का dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, x की जगह x ही रखोगे तो ये सेम रह गया। अब ये स्लोप बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी से टेंजेंट बना जिसकी इक्वेशन ये थी। अब इसी से टेंजेंट बनने का मतलब स्लोप सेम रहा होगा। उसी स्लोप से तो ये इक्वेशन बनी है, उसी स्लोप से आपका ये टेंजेंट बना है। अब स्लोप जब सेम रहा है इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल में दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। अब यहाँ तो हमने स्लोप निकाल दिया पासिंग पॉइंट से, और ये एक लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए लाइन इक्वेशन, और वहाँ m जो है वो स्लोप होता है। m क्या होता है, अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करें तो जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन वो क्या आ गया, यस और नो। इस लाइन का स्लोप 1 है। टेंजेंट भी अपने आप में एक लाइन ही होता है। ये देखिए, ये टेंजेंट कर्व को जो एक पॉइंट पे टच करता है उसी को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये अपने आप में क्या हुआ, एक लाइन हुई। तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m स्लोप होगा। ये स्लोप और वो स्लोप आप इक्वल रख दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 11 को किसके इक्वल रखेंगे, तो 3x स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 12, और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई प्लस माइनस। क्योंकि आपको पासिंग पॉइंट निकालने हैं और पासिंग पॉइंट आपने x और y माना है, तो जब आपकी x की वैल्यू 2 है तो देखिए जो भी पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर जरूर, कर्व के ऊपर जरूर लाई करेगा और इस टेंजेंट के ऊपर भी लाई करेगा। आप या तो यहाँ रख दीजिए या तो यहाँ रख दीजिए, मर्जी आप। यहाँ रख दीजिए 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की 3 8 माइनस का 22 और प्लस का 5 13 माइनस का 9 बचेंगे।
या फिर आप x की जगह -2 रख दीजिए, -2 ये -8 प्लस 22 5, ये कितने हो गए 19। तो पासिंग पॉइंट या तो आपके पास है 2 और -9, या है -2 और 1 वैल्यू चेक कर लीजिए। इसका मतलब इसका जो पासिंग पॉइंट वो एक ही दे रखा होगा 2 और -2, क्योंकि जब वो यहाँ रखोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी इस इक्वेशन पे वो लाई नहीं कर रहा, ये पॉइंट वहाँ से हटेगा। आगे बात सुनिए, यहाँ से देखिए जब सेकंड पॉइंट आप यहाँ रखोगे तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व y = x - 3 square where tangent is parallel to the line joining 3 0 and 4 1। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस कर्व पे जहां से भी टेंजेंट निकलेगा वो टेंजेंट उस लाइन को जहां टच कर रहा है वो पॉइंट आपको निकालना है, और उसकी कंडीशन क्या है, वो इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या है पैरेलल। आगे बात सुनिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये आपके पास एक कर्व है, इस कर्व से जो पॉइंट पास हो रहा है ये पॉइंट आपको निकालना है, और ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंटों को टच करने वाली लाइन के क्या दे रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ उसने बताया। अब इसके अकॉर्डिंग सीधी सी बात क्या होगी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होंगे, सेम सा क्वेश्चन बन गया जैसे हमने अभी किया। अब इसका जो स्लोप हम निकालेंगे वो अपने पास क्या आ गया, y = x - 3 होल स्क्वायर, dy/dx अपने पास क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ x - 3, और dy/dx एट द पॉइंट आपको दे दी रखा, तो वो पॉइंट हम क्या मान लेते हैं x y ही मान लेते हैं, तो ये 2 टाइम ऑफ x - 3 आ गया। अब इसका स्लोप अगर आप लाइन का स्लोप निकालते हैं, जब दो पासिंग पॉइंट है तो स्लोप किसके इक्वल होता है, y2 - y1 यानी 1 - 0 अपॉन x2 - x। अब दोनों के स्लोप को इक्वल रख देंगे, और 2 टाइम ऑफ x - 3 = 1, x - 3 = 1/2, x = 1/2 + 3, और ये आ गया 7/2। x की वैल्यू 7/2 आप जहां रखेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा 7/2 - 3 होल स्क्वायर, तो y अपने पास आ गया 1/2 होल स्क्वायर 1/2। वो पॉइंट जहां से कर्व पास होगी वो पॉइंट क्या है अपने पास 7/2 और 1/2। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। हमें इक्वेशन नॉर्मल की निकालनी है, और जब भी हम पहले इक्वेशन निकालते हैं तो स्लोप टेंजेंट का निकलता है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे वो नॉर्मल का निकल जाएगा। अब इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है, एक पासिंग पॉइंट और दूसरा स्लोप। अब पासिंग पॉइंट में एक पॉइंट आपको दिया गया है π-8/6, x की वैल्यू है, जिसको यहाँ पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी cos of 3 into π-8/6 plus 4। अब y = cos, ये इससे काट दीजिए 2, तो ये बन गया π/2 - 4, अलग अलग डिवाइड करेंगे ना इसको, प्लस 4, ये सारे के बाद आगे बात सुनो। अब y = cos, 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया π/2, और cos 90 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है cos 91, सॉरी cos 90 0 ये तो cos 90 0। आगे बात सुनो, अब आपके पास पासिंग पॉइंट x का ये हो गया, y का ये हो गया, अब हमें निकालना है इसका स्लोप। तो देखिए यहाँ इस पासिंग पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे π - 8/6
कोमा 0। अब निकालते हैं स्लोप। स्लोप निकालने के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x प्लस 4। अब एंगल का डिफरेंशिएशन तो 3x का क्या आ जाएगा 3। अगर इस डिफरेंशिएशन में हम पासिंग पॉइंट पुट कर दें यानी पाई माइनस 8/6 को पुट कर दें क्योंकि y तो है ही, इसको पुट करेंगे तो वो स्लोप निकलेगा माइनस साइन 3 टाइम ऑफ पाई माइनस 8 बाई में 6 प्लस में 4 और सारे में मल्टीप्लाई में। अब 3 से इसको काट लेंगे 2, अलग अलग करेंगे माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 3। 4 से 4 साइन 91 1 की 3 से मल्टीप्लाई स्लोप आ गया माइनस 3। ये स्लोप किसका आया टेंजेंट का, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आ गया माइनस 3। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल -3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल +1/3 बनेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 और y1 जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था 0 इज इक्वल टू स्लोप है 1/3 इनटू में x माइनस x1 और x1 है पाई माइनस 8/6। अब y माइनस 0 तो y ही होता है, डिवाइड का 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी 3y। ये जो टर्म है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी 6x, जब आप एलसीएम लेंगे 6x माइनस पाई प्लस 8 और अपॉन में 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या बनेगा 18y इज इक्वल टू 6x प्लस 8 माइनस पाई। इक्वेशन बनाओ, इस सारे को इधर ले आओ या 18y को इधर ले जाओ। 6x माइनस 18y प्लस 8 माइनस पाई इज इक्वल टू 0 और ये आपका कर लेंगे। इजी सा क्वेश्चन, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, उसके बाद आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए, क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स की ये इक्वेशन दे रखी है, पासिंग पॉइंट भी गिवन है x1 y1 और हमें शो करना है कि जब आप ये इक्वेशन निकालोगे तो आंसर ये आएगा। अब इसको शो करने के लिए हमें कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट प्लस स्लोप चाहिए। पासिंग पॉइंट है, क्या निकालना है स्लोप। स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन जो गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो आपको गिवन है वो है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/a² कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगा। डिफरेंशिएशन x² का बनेगा, वो क्या आएगा 2x और x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ 1/b² तो सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन y² का बनेगा, वो क्या बनेगा 2y और y का क्या बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0। 2 ओवरऑल में से कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, उधर जाएगा 0 ही बनेगा, तो ये बन गया x/a² y/b² dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले ये टर्म उधर गई माइनस का x अपॉन a², ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो b² ऊपर चला जाएगा और y आ जाएगा नीचे, ये dy/dx। अब ये dy/dx तो आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। इसका स्लोप निकालने के लिए पासिंग पॉइंट पुट करेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए dy/dx के पासिंग पॉइंट है x1 और y1। x1 y1 आप यहाँ पुट करें तो x चेंज हो जाएगा x1 में, नीचे a² और y चेंज हो जाएगा y1 में। अब ये स्लोप बन गया। अब स्लोप बन गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है
y माइनस y1, y1 पासिंग पॉइंट y1 ही है, इज इक्वल टू स्लोप माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर y इनटू में y1 इनटू में y x माइनस x और यहाँ x1। आगे बात सुनो, इसको सोल्व करें और हमें ये आंसर मिलना चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस y1 को उधर ले आओ, तो ये बनेगा y इंटू y1 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये b स्क्वायर ओवरऑल के मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो b स्क्वायर ओवरऑल के डिवाइड में है। आगे बात सुनो, इधर आपके पास क्या बचा, माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x 1 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और देखिए, y1 में उधर ले गया, b स्क्वायर हम नीचे ले आए, x1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर नीचे ठीक है यहाँ पे। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ये क्या बना, y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो गया, x1 अपॉन a स्क्वायर और माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इक्वल में क्या आ गया, मैं सारा उधर लेंगे ना। अब ये और ये पोर्शन इकट्ठा रख लीजिए, ये क्या है आपके पास, x1 अपॉन a स्क्वायर, ये क्या है y1 अपॉन b स्क्वायर, और इस सारे में से माइनस क्या है, कॉमन, ये क्या बनेगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्वेश्चन के क्या थे, x1, अब ये पॉइंट टेंजेंट से पास हो रहे हैं, इस इलिप्स से भी पास होंगे, इलिप्स से पास होने का मतलब इसके ऊपर भी लाई करेंगे, और इसके ऊपर लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी x1 और y1 में। आप यहाँ लिखेंगे पासिंग पॉइंट कौन कौन, x1 और y1 लाई ऑन इलिप्स, ये इलिप्स के ऊपर लाई करेंगे। अब यहाँ इलिप्स के ऊपर लाई करेंगे तो इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया ये 1। अब ये वाली टर्म उठा के यहाँ रख दीजिए, आगे बात सुनो, x1 अपॉन a स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 की, ये वही टर्म यहाँ आप रखोगे तो x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर, ये -1 इज इक्वल टू 0, और ये -1 उधर जाएगा तो x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर, और ये -1 किसके इक्वल आ गया, +1 के, वही मुझे शुरू करना। यस और नो, यस सर। यानी जो पासिंग पॉइंट है यहाँ के बाद आप ध्यान दीजिएगा, वो इस इलिप्स के ऊपर भी लाई कर रहा है, इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन के ऊपर भी लाई करेगा, इस इक्वेशन पे लाई करेगा तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये टर्म 1 के इक्वल है, वो 1 यहाँ रख दीजिए, क्वेश्चन आंसर कर लोगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, पासिंग पॉइंट पहले ही दे रखे हैं, टू द कर्व दे रखी है, सिर्फ स्लोप को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इक्वेशन अपने पास क्या है, √x प्लस √y इज इक्वल टू a, स्लोप निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x, √y का डिफरेंशिएशन 1/2√y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, a का डिफरेंशिएशन 0, सारे में से 2 कॉमन निकाल के उधर ले जाएंगे, वो 0 ही बन जाएगा, √y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx की अगर आप टर्म निकालते हो तो सबसे पहले √x उधर गया माइनस का, और ये 1/√y ऊपर चला गया तो ऊपर आ गया √y, ये आ गया dy/dx। x का डिफरेंशिएशन 1/2√x,
y का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट y, ये आपने अभी पावर का किया है। अब y का करेंगे तो dy बाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये टर्म आ गई। अब आपको पासिंग पॉइंट दे रखे हैं a²/4 a²/4, इसी पॉइंट पे आप स्लोप निकालिए तो dy बाई dx एट द पासिंग पॉइंट a²/4 a²/4। इस टर्म पे आप इसको सोल्व करें तो रूट का y अंडर द रूट a²/4 के अपॉन में x, वो भी a²/4 और बाहर सारे माइनस a²/4 से a²/4 कैंसिल हो गया, 1 का रूट 1 आ गया और बाहर माइनस है, तो dy बाई dx एट द पॉइंट a²/4 a²/4, ये टर्म किसके इक्वल आ गई -1। ये बात समझ में? ये आ गया आपके पास स्लोप। देखिए बाहर माइनस है, ये माइनस और ये सेम है, डिवाइड करोगे 1 का रूट 1 ही होता है, इसके बाहर माइनस -1 आ गया। अब स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो y माइनस y1, अब y1 है यहाँ a²/4 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 a²/4। इसको सोल्व करें तो y माइनस a²/4 माइनस x प्लस a²/4, इस x को उधर ले जाएं आप तो y प्लस का x, a²/4 इधर आएगा तो 2 बार a²/4 हो गया। आप इसको क्या लिखोगे 2a²/4, इसको काटो a² क्या आ गया 2 एलसीएम ले लो 2y प्लस 2x और ये इसके उधर गया तो माइनस का इक्वल में 0। दैट्स इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। So that the line touch the curve, यानी लाइन की ये इक्वेशन इस कर्व को टच करे। अब टच करेगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, सीधी सी बात है। एट द पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे तो कट करेगी वो, जहां पे कर्व किसको क्रॉस कर रही होगी y एक्सिस। अब यहां से ये समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ से जो y एक्सिस को ये कर्व क्रॉस करेगी, कोई भी कर्व की जो इक्वेशन है वो y को कहीं भी क्रॉस कर रही है, तो जाहिर सी बात है उस y एक्सिस पे x की टर्म 0, एट द y एक्सिस x क्या होता है 0, यानी वो पॉइंट अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y का पॉइंट दे देगा, और y का पॉइंट दे देगा तो मेरे पास पासिंग पॉइंट हो जाएंगे। और उन पासिंग पॉइंट से अगर मैं लाइन की इक्वेशन निकालूं तो वो इसके बराबर आनी चाहिए, जो दोनों का पॉइंट सेम होगा। तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व आपको क्या दे रखी है वो निकालिए। इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू b e की पावर -x/a। अब ये कर्व जहां भी पॉइंट हम मान रहे हैं उस पॉइंट पे y को क्रॉस कर रही है, यानी द कर्व क्रॉस y एक्सिस, द कर्व क्रॉस y एक्सिस, एक्सिस ऑफ y। अब अगर ये एक्सिस ऑफ y को क्रॉस करेगी तो y एक्सिस के ऊपर से जाएगी, और y एक्सिस के ऊपर से जाएगी तो x की टर्म क्या होगी 0। इट मींस x 0 है, यानी एक पासिंग पॉइंट तो 0 है। अगर एक पॉइंट आपके पास निकल आता है तो आप दूसरा भी निकाल सकते हो, वो यहाँ से निकालो तो y इसके इक्वल आ गया b e की पावर 0, और e की पावर 0 1 होता है तो y b के इक्वल आ गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो आ गया 0 अब यहाँ से अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकालना चाहूँ तो मुझे dy बाई dx निकालना पड़ेगा, और यहाँ से dy बाई dx किसके इक्वल आ गया b एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट होगा। e का डिफरेंशिएशन यानी e की पावर -x/a, e का डिफरेंशिएशन वही होता है, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। तो e की पावर -x/a है तो e की पावर -x/a ही रहेगी। अब इस x/a का ये बन गया -1/a, तो x क्या आ गया माइनस,
x का 1 होता है ना, 1/a से। अब ये माइनस आगे ले आओ तो माइनस ऑफ b बाई ए ई की पावर माइनस एक्स बाई, ये डिफरेंशिएशन आ गया। अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स एट द स्लोप पासिंग पॉइंट से होगा, यानी 0 और b से होगा। x की जगह 0 रखने से ये बन गया माइनस b बाई ए ई की 0, b की 0 1 होता है, ये आ गया स्लोप। आगे बात सुनो। अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या फार्मूला यूज होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस। अगर ये नॉर्मल पे टच करता तो वो बताता ये नॉर्मल पे टच हुआ, अदरवाइज आप ये क्या मानेंगे कि ये टेंजेंट टच है। अब टेंजेंट टच है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप सेम होगा कि ये क्या है माइनस है b बाई ए x माइनस x1। अब y माइनस y1 का पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है b, स्लोप आपने उसी पॉइंट पे निकाला तो वही पासिंग पॉइंट होंगे, इज इक्वल टू माइनस b बाई ए x माइनस x1 कितना है 0। इनको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए y ये b इधर आएगा तो सारे के डिवाइड में आएगा y अपॉन b माइनस b अपॉन b, ये बन गया माइनस का a, ये बन गया माइनस x अपॉन a। समझ रहे हैं? इसको जब आप सोल्व करेंगे तो b से b कैंसिल, y अपॉन b माइनस का x अपॉन a प्लस का b बाई b माइनस 1 उधर जाएगा प्लस का, ये इसको करना है फिर देख लीजिए कर्व क्रॉस कर रही है y को, यानी वहां x का आंसर 0, x का आंसर 0 तो y का आंसर निकल गया, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से dy बाई dx यानी स्लोप निकाल लीजिए। अब आपके पास स्लोप आ गया और पासिंग पॉइंट आ गया, फिर तो पुट करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शो करना है कि एक कर्व जिसकी इक्वेशन ये है और दूसरी कर्व जिसकी इक्वेशन ये, ये दोनों राइट एंगल पे कट करेगी अगर के स्क्वायर किसके इक्वल है 8 के। अगर मान लो आप इसका ग्राफ खींचना चाहो इन दोनों कर्व का, तो ये x एक्सिस y एक्सिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये पैराबोला का ग्राफ होता है, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला है, और 2xy इज इक्वल टू k। अब 2xy इज इक्वल टू k में आपके पास कोई हाइपरबोला की पोर्शन होती है, मान लीजिए ये यहाँ कट करेगा, लेकिन ये जहाँ कट कर रहा है ना वो आपके पास क्या है राइट। आई बात, ये दोनों कर्व एक दूसरे को जहाँ कट करेगी, एक ये कर्व एक ये कर्व, जहाँ कट करेंगे वो राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल ये तब होता है जब इनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 है। हमें यही तो शो करना है कि राइट एंगल पे कट करेंगे, मींस इनका स्लोप का आंसर क्या आना चाहिए, और उसकी कंडीशन ये है कि k का स्क्वायर किसके इक्वल है 8, ये कंडीशन थी। अब सबसे पहले देखिए ये जहां कट करेंगी वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और वो इक्वेशन जब इंटरसेक्ट होती है किसी एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट जब होती हैं तो हम उन इक्वेशंस को सोल्व करके जो x और y आता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। आपने 10th क्लास में सीखा हुआ, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये, आगे बात सुनो। तो इंटरसेक्शन का मतलब एक पॉइंट पे कांटेक्ट होगा, एक पॉइंट पे कांटेक्ट होने के लिए आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लीजिए। यानी देखिए 2x किसके इक्वल दे रखा है y के स्क्वायर के, और 2x y किसके इक्वल दे रखा है a के। यहाँ से 2x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये y स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू k, ये बनेगा y का क्यूब इज इक्वल टू k, और y आ गया k की पावर 1/3, क्योंकि आपको स्लोप तब निकालेंगे ना जब पासिंग पॉइंट दे रखा होगा। स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए पासिंग पॉइंट, तो वो पासिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने इन दोनों को पुट कर दिया आपस में। अब ये k की वैल्यू किसी भी k की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y में यहाँ रख दीजिए, ये 1 है ये 2, और फ्रॉम 2
तो से आपके पास 2x इंटू वाई, वाई आ गया k की पावर 1/3 इज इक्वल टू k। आगे हमारा सुनिए, 2x किसके इक्वल आ गया, k अपॉन k रेज टू पावर 1/3। 2x अपॉन ये 1/3 ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है, 1 में से 1/3 माइनस करोगे k की पावर कितनी बचेगी, -2/3। तो x का आंसर क्या आ गया, और प्लस की यहाँ से प्लस की 2/3 आई क्यों, अच्छा सोनी का घटा k की पावर 2/3। ये चेक कर लेना वैसे एक बार सही है, ये आता होगा है, 2x है ना, 2x y की वैल्यू रखी, y है k की पावर 1/3, 2x उधर k है, k अपॉन k/3, k में से 1 माइनस 1/3 2/3, ठीक है, x आ गया। अब ये आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये दो कर्व एक दूसरे को जहां कट कर रही है वो पॉइंट क्या क्या है, 1/2 k की पावर 2/3 और a की पावर 1/2। अब निकालेंगे स्लोप दोनों कर्व का। दोनों कर्व का स्लोप जब आप निकालेंगे, पहली कर्व का डिफरेंशिएशन y² किसके इक्वल है, 2x के। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2y और y का क्या बनेगा, dy/dx। 2 का 2 और x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। dy/dx इधर आएगा 1/y, ये डिफरेंशिएशन आ गया। इसका स्लोप जब आप निकालोगे तो dy/dx का पासिंग पॉइंट रखोगे, y का पासिंग पॉइंट कितना था, k की पावर 1/3, वो यहाँ रखोगे तो 1/k की पावर 1/3। ये स्लोप आ गया पहली कर्व का। इसको आप स्लोप 1 नाम दे सकते हो, यानी m1 आ गया 1/k रेज़ टू पावर 1/3। समझ में आ गई। अब स्लोप m2 का निकालेंगे और स्लोप m2 निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन है 2xy = k। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए 2 एज इट इज u भी मेथड लगेगा, ये x एज इट इज y का क्या बना, dy/dx, y एज इट इज और x का बनेगा 1 इक्वल में k और k का क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से 2 उधर जाएगा वो 0 ही बनेगा। x * dy/dx प्लस का y है इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का dy/dx यहाँ से किसके इक्वल आ गया, -y/x। ये फिर से स्लोप आया, यहाँ फिर पासिंग पॉइंट रखेंगे तो सॉरी ये डिफरेंशिएशन आया, फिर से पासिंग पॉइंट रखेंगे तो स्लोप आएगा। अब यहाँ dy/dx फिर से पासिंग पॉइंट रख दीजिए। अब की बार x और y दोनों के चाहिए। x क्या है 1/2 k की पावर 2/3 और y क्या है 1/k की पावर 1/3। ये दोनों पॉइंट रखेंगे x और y की जगह। पहले y का रख दीजिए माइनस का y, क्या तो y k की पावर ऊपर है, चलो देख रहा था तुम्हारा ध्यान है सोचते रहते। y k की पावर है 1/3 अपॉन में x, ये 1/2 है ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समझ रहे हो, अपॉन में k की पावर है, ये सेकंड स्लोप आ गया। m2 कह सकते हो आप। इसको और सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये क्या बना m2 = -2 k की पावर 1/3 में से माइनस हो गया 2/3 तो k की पावर -1/3, ये बन गया आपके पास m2। अब आपको राइट एंगल पे प्रूव करने का मतलब m1 और m2 की गुणा करनी है। अब m1 m2 की गुणा कर दीजिए, m1 × m2। m1 हमने क्या निकाला था 1/k रेज़ टू पावर 1/2 इनटू में m2 क्या आया है -2, माइनस सारे के बाहर रख देता हूँ, यहाँ 2 आ गया, k की पावर -1/2।
तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे -2 कैंसिल की हुई, एक की पावर ये माइनस है, ये प्लस है, एक जैसा होता तो कैंसिल होती ना। ये पावर 1/3 पर जाएगी, ये भी माइनस की 1/3 भी ना, माइनस की 1/3 और माइनस की 1/3 ओवरऑल मिला के माइनस की 2/3। अब यहाँ से k स्क्वायर 8 की इक्वल दे रखा है, अगर मैं यहाँ से k निकालूं तो k आ गया 8 का अंडर रूट, वो आप यहाँ रख दो। तो माइनस का 2 और 8 का अंडर रूट और उसकी पावर -2/3। समझ रहे हो? रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 से 2, ये बात समझ में आ गई। माइनस का 2 इंटू में 8 और उसकी पावर कितनी बच गई? -1/3। -2 8 की पावर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 8 हो, तो ये आ गया -1/3। 3 से 3 कैंसिल, -2 ये 2 की पावर -1 है, नीचे आएगा तो 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? -1। जब स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ गई तो वो कट किसके ऊपर करेगा? राइट हैंड। यस और नो? 2 की पावर -1 नीचे आएगा तो 1/2 बनेगा। तो क्वेश्चन है सो आगे बात समझना। तो आई होप स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक्स गाइस।